से शुरुआत करने जा रहा हूं। आपको लिए चलता हूं कि शांति वार्ता पर तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ बमबारी हो रही है। पाकिस्तान का खेल बिगाड़ेंगे नेतन्याहू। आखिर पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ बम फट रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ बातचीत की तैयारी, दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। बातचीत की मेज सज चुकी है, जहां बैठकर शांति वार्ता होनी है और जंग रोकनी है, लेकिन नेतन्याहू बम गिरा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका का डेलीगेशन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी पाकिस्तान पहुंचने वाले। जेडी वेंस पाकिस्तान में ईरान के साथ बातचीत में शामिल होंगे। लेकिन बातचीत आगे बढ़ रही है। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिया है। एक तरफ जंग चल रही है, दूसरी तरफ बातचीत। अब सवाल यह है कि रॉकेट और गोलों की बारिश के बीच ये जो बैठक हो रही है, पाकिस्तान को डर है कोई धमाका ना कर दे बलूच लड़ाके अफगानिस्तान से, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक कर दी है इजराइल ने। तो सवाल यह है, नेतन्याहू नहीं रुकेंगे तो बैठक सफल कैसे होगी? बाकायदा पाकिस्तान के गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। पाकिस्तान बैठक ले रहा है कि बातचीत होगी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मिसाइल दाग दी है, रॉकेट दाग दिए। अब सवाल यह है कि ट्रंप को भी इस बात की टेंशन है कि नेतन्याहू रुक जाए। ईरान युद्ध रुका, लेकिन इजराइल ने हमले नहीं रोके थे। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। एक दिन में नेतन्याहू ने इतने बम दागे कि 300 लोग मारे गए। सीजफायर के बीच इस अटैक से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। बवाल बढ़ा तो इजराइल को रोकने के लिए ट्रंप आ गया है। ट्रंप ने फोन मिला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली पीएम को फोन लगाया। ट्रंप ने नेतन्याहू को तुरंत लेबनान पर हमले रोकने के लिए कहा। ट्रंप का मैसेज क्लियर था कि सीजफायर के बीच हमले मत करो। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात मानी, इजराइल ने हमले रोक दिए। लेकिन खबरें आ रही हैं कि फिर भी दोनों ओर से ऐसे हमले हो रहे हैं। दावा है हिजबुल्लाह ने दक्षिणी इजराइल पर करीब 10 रॉकेट दागे, तो इजरायली सेना ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम दाग दिए। तेल अवीव के पास इजरायली सेना की यूनिट से जुड़े अड्डे पर मिसाइल दागी गई है। तो इजराइल ने लेबनान के कई शहरों पर बमबारी कर दी है। इजरायली विमानों ने लेबनान के नबातिया शहर पर हमले किए हैं। इजराइल ने लेबनान के एक शहर पर कब्जे की कोशिश भी की है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली टैंकर पर हमले के बाद धुआं उठता दिखा है। लेबनान और इजराइल में ये हमले उस वक्त हो रहे हैं जब नेतन्याहू ने लेबनान से सीधी बातचीत करने का ऐलान किया। शर्त रखी कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़ देगा तो दोनों देशों में शांति होगी, मगर लेबनान का कहना है कि हमें औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। वैसे भी जब तक हमले नहीं रुकेंगे तब तक
कोई बात नहीं हो पाएगी। कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने भी हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया है, जिससे शक है कि इजराइल हमले नहीं रोकेगा और जंग भड़क सकती है। तो आखिर कैसे रुकेगी जंग? सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और तुर्की के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। उत्तरी लेबनान के प्रिय निवासियों, मुझे आप पर गर्व है। आप दृढ़ता से डटे हुए हैं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं है। हम हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमला जारी रखे हुए हैं और जब तक आपकी सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती तब तक हम रुकेंगे नहीं। हम पर हमला करने वालों के सामने इजराइल चुप नहीं बैठेगा। मैं किसी भी देश को बिना तत्काल कीमत चुकाए हमारे खिलाफ कूटनीतिक युद्ध छेड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। युद्ध विराम की घोषणा की गई है, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही समस्या सामने आ गई। जैसा कि उम्मीद थी, इजराइल ने बाधा उत्पन्न करते हुए लेबनान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जिसमें कई नागरिकों की मौत हो गई। अब इजराइल की इस उकसावे वाली कार्रवाई के साए में आगे होने वाली बातचीत स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन होगी। लेबनान में अभी भी मिसाइल और रॉकेट के अटैक हो रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप इजराइल से लेबनान जा चुके हैं। प्रदीप दत्ता की जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अभी आप देख सकते हैं कि रॉकेट की आवाज आपको सुनाई दी होगी, क्योंकि रॉकेट चलता रहता है। यहाँ कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पे रॉकेट फायर हो जाता है। और वो देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। आसमान में आपको धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा। ये लॉन्चिंग साइट है जहां से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। और अब देखिए मालूम नहीं जाके ये रॉकेट कहां गिरेंगे, किसका आशना गिरा देंगे, क्योंकि उम्र लगती है आशना बनाने में। लेकिन एक पल में एक धमाके की आवाज आप देख सकते हैं कि धमाके की आवाज की वजह से ये आपको आवाजें जो सुनाई दे रही है, धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। ये रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, ये मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें किसी सेफ शेल्टर की ओर जाना होगा। यही एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। या तो आप जमीन पे लेट जाइए या तो आप किसी सेफ शेल्टर में चले जाइए, क्योंकि यही एक ऑप्शन जो है आपके पास बेहतर ऑप्शन रहता है ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी। क्योंकि हम जिस एरिया में है वो बहुत ही मुश्किल एरिया है। ये सरहद का एरिया है। ये इस समय आप बताऊंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है। और ये जो जमीन का टुकड़ा है ये डिसाइड करेगा कि सीज फायर का फेट क्या होने वाला है। अब देख रहे हैं आप, शांति वार्ता होने वाली है, बैठक हो रही है जंग रोकने के लिए। उससे पहले भी गोले दग रहे हैं। प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन देखिए इस बैठक में आ कौन कौन रहा है। इस बैठक में सबसे पहले अमेरिका से देखिए कौन आ रहा है। अमेरिका से आ रहे हैं जेडी वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा आ रहे हैं स्टीव विटकॉफ, जो ट्रंप के दूत हैं। स्टीव विटकॉफ के अलावा अमेरिका से आ रहे हैं जेरेड कुशनर, ट्रंप के दामाद हैं और ट्रंप की बहुत सी डील में शामिल रहते हैं, शांति दूत हैं ट्रंप के, समझ लीजिए। एक और हैं जो एडमिरल ब्रैड कूपर हैं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ हैं। ये अमेरिका से आने वाले लोग हैं जो बातचीत करेंगे। ईरान से कौन कौन आ रहा है? ईरान से आ रहे हैं मोहम्मद बागेर गालिबफ, जो उनकी संसद के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अब्बास अराक्ची, ईरानी विदेश मंत्री आ रहे हैं। साथ ही तीसरा चेहरा जो है वो ईरान के उप विदेश मंत्री आ रहे हैं, मजीद तख्त रवांची नाम है इनका। लेकिन पाकिस्तान के नेता भी इस बैठक में शांति वार्ता में मौजूद होंगे। कौन कौन? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे इस बैठक में। सेना प्रमुख असीम मुनीर भी बैठक में बैठेंगे, अफगानिस्तान संभल नहीं रहा है। इशाक डार विदेश मंत्री भी होंगे और आईएसआई चीफ असीम मलिक भी होंगे। ये यानी ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान का डेलीगेशन बैठेगा इस बैठक में और बातचीत करेगा। अमेरिका का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंचने वाला है फ्लाइट से। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ईरानी डेलीगेशन जो है उसका रूट क्या है आने का, वो सड़क के रास्ते आएगा ऐसा बताया जा रहा है। ईरान से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ईरान से और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है। ईरान से बलूचिस्तान होता हुआ और फिर इस रूट से इस्लामाबाद तक जाएगा। यह है ईरानी प्रतिनिधिमंडल का आने का रास्ता। बाय रोड आ रहे हैं, सुरक्षा कारण है या दूसरे वजह है ये अलग बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कल ये बैठक होने वाली है और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक होगी। सुनिए जरा अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रवक्ता क्या कुछ कह रही हैं और ईरान के उप विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं।
President Trump and the team determined राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम ने ये तय किया कि संशोधित योजना बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार है और इसे हमारे अपने 15 सूत्रीय प्रस्ताव के हिसाब से बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति की तय शर्तें यानी ईरान में यूरेनियम संवर्धन का अंत होना है, ये नहीं बदलेगी और ये सोचना कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी ईरान की इच्छाओं की सूची को समझौते के रूप में स्वीकार करेंगे पूरी तरह से बेतुका है। राष्ट्रपति केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के सर्वोत्तम हित में हो और वो और उनकी बातचीत करने वाली टीम अगले 2 हफ्तों तक इस कोशिश पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब तक कि हॉर्मुज स्ट्रेट बिना किसी प्रतिबंध या देरी के खुला रहता है, ये अत्यंत संवेदनशील और जटिल बातचीत अगले 2 हफ्तों के दौरान बंद दरवाजों के पीछे होंगी। I would strongly ये सहमति बनी है कि ईरान की 10 सूत्री योजना वार्ता का आधार होगी। ईरान हमेशा कूटनीति और संवाद का स्वागत करता है, लेकिन भ्रामक जानकारी पर आधारित और ईरान के खिलाफ नए सिरे से सैन्य आक्रमण का मार्ग प्रशस्त करने वाले संवाद का नहीं। हम ऐसा युद्ध विराम नहीं चाहते जो आक्रमणकारी दुश्मन को फिर से हथियारबंद होने और नया आक्रमण शुरू करने की अनुमति दे। हमने अपने दोस्तों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बिना गारंटी के ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी। अब सवाल यह है कि इजराइल और लेबनान की जंग चल रही है, पाकिस्तान में बात होने वाली, ये बात कामयाब कैसे होगी? देखिए, ये हमला हुआ है, इजरायली हमला लेबनान के बेरूत में, उसके बाद चारों तरफ तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, मलबा पसरा हुआ है, आग लगी हुई है। और इजराइल अटैक कर रहा है तो हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल दाग दी है इजराइल पर। और इस हमले के बाद देखिए जरा, इजराइल में सायरन बज रहे हैं। ये इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है जहां सायरन गूंज रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए जरा, इजरायली हमलों के बाद ये लेबनान की एक सड़क है और चारों तरफ आपको मलबा, जली हुई गाड़ियां, बम के धमाके और बारूद से नजर आएंगी। बेरूत में तबाही का आलम क्या है? ये इमारत की हालत देखिए, लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं, अपना सामान लेकर इन इलाकों से अलग जा रहे हैं। बैठक कामयाब कैसे होगी? उधर बैठक हो रही है और ये देखिए, इजराइल ने लेबनान पर मिसाइल दाग दी है जो इस रिहायशी इलाके में आकर गिरी है। इस हालात में सवाल यह है, क्या यह मीटिंग डीरेल हो जाएगी? जिस मीटिंग में अमेरिका और ईरान होगा और शहबाज शरीफ अंपायर की भूमिका में होंगे, दोनों तरफ देख रहे होंगे। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका की बैठक के लिए तैयारियां तो सब कर ली, लेकिन दोनों ही मेजबानों ने शहबाज मुनीर को आंखें दिखा दी हैं। अपनी शर्तों के साथ ट्रंप ने अमेरिका से अपनी टीम भेज दी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल रवाना हो गया, मगर ईरान ने तो पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिए, क्योंकि ईरान ने पहले बैठक में आने की बात कही, फिर इनकार किया। अब कहा जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से उसने आने की हामी भरी है, लेकिन शर्त रखी है कि लेबनान में हमले नहीं रुके तो बात करने का मतलब नहीं है। यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को संदेश है, ताकि इजराइल हमले रोकेगा
तो ही सीज फायर पर चर्चा होगी। दावा है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल हवाई रास्ते से नहीं आएगा, बल्कि ईरान के नेता बॉर्डर से सड़क के रास्ते पाक में दाखिल हो सकते हैं। वहां से पाक अफसर उन्हें बलूचिस्तान से इस्लामाबाद ले जा सकते हैं, जहां अमेरिका और पाक नेताओं के साथ ईरान की बैठक होगी, जिसमें परमाणु प्रोग्राम, मिसाइल, हॉर्मुज समेत कई मुद्दों पर बात होगी। लेकिन ईरान और अमेरिका को बातचीत की टेबल पर बनाए रखना बड़ी चुनौती है। अगर दोनों अपनी शर्तों पर अड़े रहे तो पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती होगी। मतलब शाहबाज मुनीर के लिए यह बैठक मिशन इम्पॉसिबल की तरह है, जिसके सफल होने के कम और नाकाम होने के ज्यादा चांसेस हैं। सुनिए जरा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति इस बैठक में पहुंच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। हम इस बातचीत को लेकर आशान्वित हैं और मुझे लगता है कि ये सकारात्मक होगी। अगर ईरान के नेक नियत से बातचीत करने और खुले हाथ से आगे बढ़ने को तैयार है तो ये एक बात है, लेकिन अगर वे हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी टीम इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। राष्ट्रपति ने हमें कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। जेडी वेंस को आप सुन रहे थे। ट्रंप के डिप्टी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ये पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कल ये बातचीत होने वाली है। बातचीत से पहले पाकिस्तान की एक तस्वीर आपको दिखाऊं, क्या हालात है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की सड़कों की तस्वीर है। सब कुछ बंद कर दिया गया है पाकिस्तान में। लॉकडाउन जैसी स्थिति है पाकिस्तान में। देखिए जरा, शाहबाज ने बैठक के लिए पाक की राजधानी को ब्लॉक कर दिया है पूरी तरह से। इस्लामाबाद को लगभग बंद करके लॉकडाउन जैसे हालात बना दिए। इस्लामाबाद को हाई अलर्ट पर रखकर 10,000 जवान तैनात किए गए। आर्मी हेडक्वार्टर वाले रावलपिंडी में 13 अप्रैल तक बाजार बंद किए गए। लेकिन फिर भी अमेरिका को पाकिस्तान की सुरक्षा पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने खुद अपने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बैठक के लिए भेजा है। तभी तो ट्रंप ने सुरक्षा के लिए इस्लामाबाद में अपनी टीम भी उतार दी है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस, CIA के एजेंट और स्पेशल कमांडो यहां पहुंच गए, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी संगठन और जिहादी ग्रुप सक्रिय हैं। तहरीक तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान के हमले का डर है। पाकिस्तान में बम विस्फोट और आतंकी हमले आम बात हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले से बहुत से पाक संगठन एक्टिव हो गए। ऐसे में वो भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिकी एजेंसियां पाक की ISI के साथ मिलकर तो काम करती हैं, लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं करती हैं। इसे ट्रस्ट बट वेरीफाई मॉडल कहते हैं, यानी हर इंटेलिजेंस इनपुट को अमेरिकी एजेंसी खुद क्रॉस चेक करेगी। यह है पाकिस्तान का हाल। रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, बड़ा हास्यजनक बात है कि एक टेररिस्ट स्टेट जो है, जिसके बार बार UN में भी जिक्र आता है और इसके लिए इसका सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन भी मूव हुए हैं कि इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, जिसके पास यहाँ पे दुनिया के जो माने हुए टेररिस्ट हैं, जिनके ऊपर बाउंटी है, जिनके ऊपर यूनाइटेड नेशन प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है, वो भी इस देश के अंदर है। और ऑपरेशन सिंदूर में सारा का सारा सामने आ गया है। वो आज ये सोचता है कि जी मैं अब बड़ा पीसफुल वाला बंदा हो गया हूं, तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मेरे को समझ नहीं आती इनकी क्या सोच है। क्योंकि इसमें देखिए, ये एक चीज बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान सिर्फ तभी आगे हुआ है क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान के थ्रू बातचीत हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो भी एक लगता है। अब देखिए, जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने बैठक तो बुला ली इस्लामाबाद में, लेकिन सुरक्षा देने की हालत में नहीं है। अमेरिका को भरोसा नहीं, पहले तो आने को तैयार नहीं था। बहुत यकीन दिलाया, कस्में खाई, सब बंद कर देंगे, तब आ भी रहे, लेकिन अपनी सुरक्षा। जेडी वेंस की सुरक्षा कुछ इस तरह की होगी, खास गाड़ियां उनके साथ होंगी, खास सिक्योरिटी उनके साथ होगी, तब वो अपने उपराष्ट्रपति को भेज रहे हैं। देखिए जरा, कैसी होगी पाकिस्तान में अमेरिका की सुरक्षा। जेडी वेंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह प्लेन उड़ता हुआ किला है, इसी से पाकिस्तान आ रहे हैं। इसमें आधुनिक सुविधाएं हैं और हर हमले से निपटने की ताकत है। 155 फीट लंबे विमान में हर परिस्थिति में संपर्क करने की क्षमता है। एयरफोर्स 2 विमान की लैंडिंग से पहले पाक एयरपोर्ट सील रहेगा। यह उनकी गाड़ी। अमेरिका अपने उपराष्ट्रपति के लिए पाक की कारों पर भरोसा नहीं करेगा।
इसलिए कहा यह जा रहा है कि जेडी वेंस के लिए हाईटेक कारें भी अमेरिका से आई हैं, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की कार कोई सामान्य वाहन नहीं होती, बल्कि यह एक तरह का मोबाइल सिक्योरिटी कमांड सेंटर होती है। यह कार बुलेट प्रूफ होती है, यानी गोलियों और बम से भी सुरक्षित रहती है। वेंस के काफिले में करीब 20 से 40 कारें होंगी जो अभेद्य किले की तरह चलेंगी। सिर्फ एक कार नहीं होगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के काफिले वाली कारों में कई और एक ही जैसी गाड़ियां होंगी, ताकि किसी भी हमले की स्थिति में दुश्मन को चकमा दिया जा सके। हालांकि उनके साथ हथियारबंद गाड़ियां, जैमर और सुरक्षा बंदोबस्त होगा। वेंस के काफिले के लिए 3 रूट तैयार होंगे। जहां से जाएंगे वो रेड जोन रहेगा। रास्ते में भारी सुरक्षा बल, स्नाइपर्स और डॉग स्क्वाड की तैनाती होगी। वेंस की सुरक्षा 3 लेयर होगी, जिसमें सबसे करीब अमेरिकी एजेंट्स होंगे। सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा यूएस सीक्रेट सर्विस के हाथ में होगा, जबकि पाक की एजेंसियां और पुलिस सिर्फ बाहरी सुरक्षा संभालेंगी। यह वो होटल जिस होटल में वेंस रुकेंगे उसे एक तरह का मिलिट्री बेस बना दिया है, जहां चेहरा पहचान कर ही एंट्री मिलेगी। सीसीटीवी से हर फ्लोर पर नजर होगी। खाने को भी पहले टेस्ट किया जाएगा ताकि किसी तरह के जहर का कोई खतरा ना हो।